बीपीएससी टीआरई 4.0 का रास्ता हुआ साफ। और क्यों साफ हो गया? क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि हेडमास्टर का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपको 15 तारीख के आसपास से 12-15 तारीख के नवंबर से लेकर 25 नवंबर के आसपास तक सभी चीज़ों का रिजल्ट आउट हो जाएगा। चाहे वो पीआरटी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। एक एक करके सबसे पहले पीआरटी का रिजल्ट आएगा और इस सीरियल में चीज़ें एक एक करके रिजल्ट आउट हो जाएगा। उसके तुरंत बाद इन द सेंस कि आप देखोगे कि नवंबर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर तुरंत बाद आप देखोगे यानी दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा टीआरई 4.0, जिसका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। टीआरई 4.0 बेसिकली जो था वो एक्चुअल में टीआरई 3.0 था, जिसका नोटिफिकेशन आपको अगस्त में एग्जाम होना था। 24 अगस्त को आयोग ने कैलेंडर में जारी किया था कि हम 24 अगस्त की एग्जाम कराएंगे। लेकिन इसने बेसिकली 3.0 में कहीं ना कहीं रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के, आरक्षण को लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रहे थे। और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं बीपीएससी 3.0 इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं डिले था और फाइनली अब धीरे करके रिजल्ट की जो सुरसुराहट है वो आने लगी है और कहीं ना कहीं रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो गया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिकली 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इस बीच त्योहारों का सीजन था और त्योहार के चलते कहीं ना कहीं सभी लोग अपने गांव गए थे, घर गए थे और कहीं ना कहीं पढ़ाई का काफ़ी डिस्टर्बेंस था। तो अब ज़रूरत क्या है कि 4.0 की तैयारी में अच्छे से लग जाने की। 4.0 से संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या वीडियो, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। और फिर भी कोई डाउट्स बचता है आप ज़रूर कमेंट करें। मैं एक एक चीज़ों को क्लियर करके बताने का प्रयास करूँगा। किस चीज़ों को प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट को कैसे कवर कर सकते हैं, मैंने कैसे कवर किया। क्योंकि अगर आप अभी से काम नहीं करोगे, आप सोच रहे हो कि चलो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम काम करेंगे, तो मैं फिर से कहूँगा और फिर से इस बार आपकी वैकेंसी आप फिर देखते रह जाओगे। जिसका सिलेक्शन होना उसका हो जाएगा और इसका नहीं, आपको फिर से नहीं होगा। आपको लगेगा नेगेटिव बातें कर रहा है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरी है कहीं ना कहीं एक मन में डर होना। क्योंकि जब भी मैं भी तैयारी करता हूँ और करता था तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं डर, जब आप डरते हो ना तो किसी चीज़ को लेकर, किसी एग्जामिनेशन को लेकर तो आप बेहतर करने का प्रयास करते हो और कहीं ना कहीं वो डर आपको पॉजिटिव दिशा में ले जाता है और उस डर का परिणाम आपके साथ अच्छा होता है। तो एक डर होना भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, हम सबके दिमाग में जरूरी भी होता है। अब 4.0 का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही आ जाएगा उसके तुरंत बाद आप देखोगे कि आपका दिसंबर के आसपास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप देखोगे आपको 1 से 1.5 महीने का आपको टाइम मिलेगा। क्योंकि बिहार है, बिहार बहुत स्पीड से काम कराता है। इसके पहले भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 3.0 में तो काफ़ी डिले था। 3.2 को मैं आपको बताऊं कि जो बेसिकली नोटिफिकेशन है फरवरी का और मार्च में, 15 मार्च का इसका एग्जाम डेट है। अब देखो कि 1 से 1.5 महीना भी टाइम उस टाइम पे मिला था। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि 1 से 1.5 महीना टाइम कुछ नहीं होता है किसी परीक्षा के लिए। सिर्फ 1 से 1.5 महीना समय होता है उस चीज़ को लेकर के प्रैक्टिस करने का, मॉक टेस्ट बनाने का, अपनी गलतियों को समझने का, जो चीज़ें वीक है उसमें उसको स्ट्रॉन्ग करने का, ना कि ओवरऑल सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का, ना किसी पार्ट को कंप्लीट करने का। तो अभी आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम है। तो बहुत लोग बोलेंगे 4 महीना बहुत होता है, हो जाएगा, लेकिन नहीं। अभी से अगर आप ठीक ठाक लगोगे तो आप देखोगे आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। और मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसके पहले एक मॉक टेस्ट दे दिया, आपने देखा कि 95 मेरा स्कोर गया। आप एक जब आप कंटिन्यू चीज़ों को काम करोगे तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलता है। तो अब कुछ लोग के दिमाग में पता नहीं अदर स्टेट को एंट्री दें ना दें। देखिए, अदर स्टेट को रिजर्वेशन देना, इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं जो न्यूज 18 के संवाददाता है रजनीश कुमार, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्या अदर स्टेट को एंट्री नहीं मिलेगी। बीपीएससी से किया था। बीपीएससी ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, कोई भी आयोग उसके हाथ में पूरी चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में भी होती है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये चीज़ें सरकार के हाथ में। मैं आपसे बताऊँ कि जैसे बीपीएससी 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में अदर स्टेट के लोगों को मौका मिला, खासकर यूपी हो, चाहे एमपी हो, या फिर झारखंड के लोग ने जिस हिसाब से एंट्री मारी। तो मैं आपको बताऊं कि फिर से आपको 4.0 में आपको ये चीज़ देखने को, फिर से मौका देखने को मिलेगा। और 4.0 में बहुत सारे ऐसे अदर स्टेट के लोग फिर से सिलेक्शन लेंगे। तो अगर आप इस चीज़ के उसमें है कि अगर मौका देगा तो नहीं देगा, तो आप मत ही पढ़ो। जब आपको मौका मिल जाए तो पढ़ना स्टार्ट कर देना। कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है ना। आप नहीं पढ़ रहे इसका मतलब कि थोड़ी ना कोई पढ़ नहीं रहा है। मैंने खुद भी कई ऐसे लोगों को देखा जो बेसिकली पिछले 3 से 4 महीने से लगातार मैंने देखा कि अदर प्लेटफॉर्म से उन्होंने कोर्स परचेज करके या फिर अलग यूट्यूब वाईटी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर बुक लिस्ट बना करके खुद का अपनी स्ट्रेटजी बना करके चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं करो तो आपको लग रहा है सिर्फ हम नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। आप देखोगे इसका नुकसान भी होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं होता तो इसका नुकसान भी होता है। तो मैं आपसे यही कहीं ना कहीं एक सजगता की ओर ले जाने का, इस वीडियो को बनाने का मोटो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये है कि हाँ, मुझे फिर से पूरी एनर्जी के साथ चीज़ों को करना है। और अभी आपके पास एक ठीक ठाक सफिशिएंट टाइम, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से बेहतर कर सकते हो।
चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। और कोई अगर क्वेरी कि किस चीज़ को लेकर के वीडियो, किसी टॉपिक को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर, किसी पार्ट को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर कैसे कवर किया जाए, या फिर क्या बेस्ट रिसोर्सेज हो सकते हैं यूट्यूब पे, तो आप जरूर कमेंट करो। मैं आपको उन चीज़ों को लेकर वीडियो के माध्यम से चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।